इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, काम बहुत छोटा है, लेकिन इसमें बस जागृत सम्यक स्मृति में रहना होगा, इसका उदय और व्यय देखना होगा। चित्त में विकार जागा, हाँ उसे भी देखना है, चित्त में विकार समाप्त हुआ उसको भी देखना है। बस ये कैसे देखेंगे? ये अभ्यास के साथ में देखेंगे, धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे। इसको विस्तार से समझते 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 सारी बात समझ में आ जाएगी। बोलिए भगवान तथागत बुद्ध की, बोलिए भगवान तथागत बुद्ध की। इसका लास्ट स्टेप है धम्मानुपस्सना। हमने आपको बताया कि जो है पसना का मतलब होता है देखना, धम्मानु का मतलब होता है धम्म। जैसे आपने कायानुपस्सना को समझा, काया को देखना, फिर आपने वेदनानुपस्सना को समझा, वेदना को देखना, फिर आपने चित्तानुपस्सना को समझा कि चित्त को देखना, चित्त में राग उत्पन्न हुआ, द्वेष उत्पन्न हुआ, उसको देखना। इसके बाद में आप समझेंगे धम्मानुपस्सना। धम्मानुपस्सना में जो पिछले सेशन में चर्चा हुई थी, जिसमें प्रतीत समुत्पाद के बारे में बताया था और 5 स्कंदों के बारे में बताया था, उसके स्मरण के साथ में, उसके स्मरण के साथ में हमको धम्मानुपस्सना में विहार करना है। और देखिए, जो महानुभाव पिछले सत्र में रहे हैं उनको ये बात खूब समझ में आएगी। ये छोड़ने से यही तो नुकसान हो जाता है कि हमारी बात, क्योंकि एक दूसरे से कड़ियां जुड़ी हुई होती हैं। यदि हम पिछले सेशन में रहे हैं, अब हमने स्कंद के बारे में सुना है, तो ये बात खूब समझ में आएगी। नहीं सुना है तो समझने में थोड़ी कठिनाई होगी। प्रतीत समुत्पाद के बारे में सुना है तो ये धम्मानुपस्सना समझने में खूब आएगी, और यदि नहीं सुना है तो थोड़ी सी कठिनाई होगी। तो जब व्यक्ति धम्मानुपस्सना का मतलब है, व्यक्ति अपने ये 5 स्कंद जो बताए थे, जिससे हमारा अस्तित्व है, इसलिए इसको बीच में रोक करके स्कंद और प्रतीत समुत्पाद पर चर्चा इसलिए की गई थी, क्योंकि जब तक वो चीज समझ में नहीं आएगी, जब तक ये चीज समझ में नहीं आएगी। तो प्रतीत समुत्पाद के 5 स्कंद के 5 भाग बताए थे कि जो हम अस्तित्व में हैं, ये 5 स्कंदों के वजह से है। जिस तरीके से एक 4 पहिए की गाड़ी को खोल खोल करके उसके अलग अलग पुर्जे कर दिए जाए, फिर उसमें कहा जाए कि अब कार किसको कहेंगे, उसकी बोनट को कार कहेंगे कि इंजन को कार कहेंगे कि उसके चेसिस को कार कहेंगे। ठीक उसी तरीके से हमारे शरीर जो बना है, ये 5 स्कंद से, 4 महाभूत 5 स्कंद से बना है। जो हमारी चेतना है वो 5 स्कंद से है, जिसको हम मैं कहते हैं। उसको हम अलग अलग करके देखें तो मैं के लिए कुछ बचेगा नहीं हमारे पास। उसमें रूप, पहला रूप, वेदना, विज्ञान, संस्कार और संज्ञा, ये 5 स्कंदों से हमारा शरीर, हम अस्तित्व में